नाम का अमृत नहीं मिलने से हम लोग इधर उधर सेवा करना पड़ रहा है ना बाबा। नहीं वो देखो सेवा किस लिए कर रहा है, वो साधु को कृपा से नाम में रुचि आएगा। गिरिराज परिक्रमा किस लिए कर रहा है, गिरिराज परिक्रमा तुमको जन्म जन्म को प्रारब्ध द्रुत रूप से ध्वंस करेगा, नाम निष्ठा बढ़ाएगा, नाम में रुचि ले आएगा। गिरिराज परिक्रमा तुम्हारी प्रारब्ध कर्म को जल्दी नाश करेगा। ऐसी गुरु सेवा क्यों कर रहा है, गुरु सेवा में सबसे जल्दी प्रारब्ध क्षय होता है। गुरु सेवा सबसे ऊंचा भक्ति है। जैसे जैसे ऊंचा कोटि महात्मा को सेवा मिलेगा ना, ऐसा ही उनको अनुराग मिल जाएगा। वही कृपा से वो साधक जल्दी प्रेम प्राप्ति के लालसा आ जाता है। तो इसलिए साधु सेवा जैसा जैसा साधु संग होगा, साधु सेवा होगा, ऐसा ऐसा उनको भक्ति। साधु सेवा बिना तो भक्ति आएगा नहीं। भक्ति आएगा कहाँ से, जब तक साधु सेवा नहीं होगा, साधु संग नहीं होगा, भक्ति कहाँ से आएगा। वो साधु सेवा तो बहुत प्रकार है। हाँ, साधु सेवा बहुत प्रकार है। अभी साधु सेवा बोलते गृहस्थ लोग के लिए जो पैसा अर्थ रोजगार कर रहा है, वो अर्थ से साधु को भोजन पानी भंडारा वो सब उन लोग के लिए। जो त्यागी साधु है उन लोग के लिए साधु को जैसे माधुकरी करके खिलाएंगे, साधु को वृद्ध साधु को सुव्यवस्था कर देंगे, उसको सेवा करेंगे। असमर्थ होने से, बीमारी होने से उनको सब कुछ देखेंगे। ये है साधु त्यागी लोग की साधु सेवा। साधु सेवा विभिन्न प्रकार होता है। त्यागी लोग के लिए बड़ा बड़ा उत्सव नहीं है, त्यागी लोग के लिए साधु को ऐसी सेवा करेंगे। जो असमर्थ साधु है उनको सेवा करना, और वृद्ध साधु है उनको बीमारी हो उसको देखना, वो सेवा सबसे उत्तम सेवा, उत्तम सेवा है। और जो पैसा वाला लोग है वो लोग करेंगे भोजन खिलाना, अच्छा अच्छा खाना पोशाक देंगे, ये करेंगे। लेकिन सबसे उत्तम सेवा साधु का भोजन करने अनुकूलता करना सबसे बड़ा सेवा है। भोजन करने के लिए जो कुछ चाहिए, हाँ, जो साधु को भोजन करने के लिए जरूरी जो चीज है चाहिए उसको व्यवस्था कर देना सबसे उत्तम। बीमारी अवस्था को देखना और उत्तम और उत्तम है। बुढ़ा अवस्था में जो देखभाल करने के लिए, ये सभा सबसे बड़ा सेवा। और त्यागी के लिए तो माने तो त्यागी है, उसके पास तो कुछ भी नहीं हाँ, है। त्यागी तो विषय नहीं लेके चलता है, इसलिए त्यागी को सेवा माधुकरी करके खिलाएंगे, साधु को स्नान करा देंगे, झाड़ू दे देंगे, साधु को थोड़ा बहुत दवाई लगेगा वो व्यवस्था कर देंगे, उसको समर्थ है ऐसी करके साधु सेवा करेंगे। फिर उनको भजन, साधु को वृद्ध अवस्था साधु गुरु उनको सेवा करते रहेंगे, भजन भी करते रहेंगे, दोनों एक साथ चलेगा। बाबा साधु की वाणी का अनुसरण करना भी तो सेवा ही है। हाँ, वो तो साधु का बाको भजन करना भी सेवा ही है। साधु जो बोलता है भगवान का भजन करो वो भी सेवा है, फिर साधु को हरि कथा सुनाना वो भी सेवा है, सभी सेवा है। साधु बिना भक्ति आएगा नहीं। भक्ति भक्त संग भावना, सत्संग भावना, भक्ति महत कृपा बिना कोनो कार्य सिद्धि नहीं। कृष्ण भक्ति जरूर नहीं, संसार नहीं। भक्ति का पहले स्टेज तो साधु सेवा, साधु संग, साधु सेवा है। सर्वशास्त्र का है। गुरु भक्ति, साधु भक्ति, गुरु भक्ति करते करते ही तो भक्ति आएगा। भक्ति कहाँ से मिलेगा। पहले बाबा श्रद्धा, कोई नाम भी करे गुरु भक्ति नहीं, गुरु सेवा नहीं करेगा तो फिर गुरु का प्रेम नहीं आएगा। नाम करके भी आगे जाएगा, लेकिन भक्ति तो चिन्मय है। लेकिन जब तक शुद्ध महात्मा का कृपा नहीं होगा, गुरु का कृपा नहीं होगा, तब तक उत्तम भक्ति जाजन करने भी नहीं पाएगा। ऐसा ऐसा अवस्था आएगा उसको भोजन ही करने नहीं देंगे। और गुरु साधु को सेवा करने के बाद में गुरु जी बोलेंगे कि तुम भजन करो। वो तो देखो गुरु जी भी भजन करेंगे, शिष्य भी भजन करेंगे, दोनों ही भजन करने। गुरु जी भी भजन करना ही पसंद करते हैं। सबसे बड़ा भक्ति जो भगवान का नाम चिंतन गुरु जी भी वही करेंगे, शिष्य को भी वही कराएंगे। केवल भक्ति, केवल भक्ति। वो तो देखो जैसा जैसा साधक का संस्कार है ऐसा ऐसा साधु संग मिलेगा, ऐसा ऐसा भक्ति का। एक लाभ में तो उच्च भक्ति में नहीं जा पाएगा। तो इसलिए भक्ति भगवान संसार को चला रहे। भगवान जिस साधक जिस संस्कार किया है उस साधक को ऐसे महात्मा देके उनको सेवा कराए के कृपा करता है। सब कुछ प्रभु का इच्छा से ही हो रहा है, इसमें कोई दोष ही नहीं है। बाबा कल राधाकुंड में स्नान करने का टाइम एक बाबा जी है, वो कह रहे थे बाबा हमारे तो गिरिराज परिक्रमा करने के लिए हमारे बहुत मौन है। फिर मेरा गुरुजी माना कर रहा है। उन्हें क्यों कर रहा है, तो गुरुजी कह रहा है सब टाइम आसन में तुम भजन करो, तुम गिरिराज
कभी कभी करो, हर टाइम करने के लिए वो अलाउ नहीं है। फिर वो रो रहा है, जब हम लोग गृहस्थ करने के लिए मौन था, गुरुजी मना कर रहा, हम क्या कर सकते हैं? अभी क्या होता है, एक एक साधु का एक एक निष्ठा होता है। कोई साधु का निष्ठा आसन में होता है, कोई साधक का निष्ठा परिक्रमा में होता है, कोई साधक का निष्ठा साधु सेवा में होता है, कोई साधक का निष्ठा भागवत कथा में होता है, कोई साधक का निष्ठा विग्रह सेवा में होता है। तो भक्ति का संस्कार होने के लिए विभिन्न विभिन्न संस्कार की भक्ति भगवान जगत में रखा है, जिसका जो संस्कार उस भक्ति लेंगे। अभी जो गुरु बनेंगे ना, गुरु बहुत भारी तत्व है। गुरु गुरु शब्द गुरु मतलब बहुत भारी वस्तु है, जिसका गुरुत्व है। गुरु जिसका गुरुत्व है, जो शास्त्र युक्ति सुनिपुण होता है वही गुरु होता है। नहीं तो गुरु भी होना इतना मामूली खेल नहीं है। गुरु हो जाएंगे और शास्त्र साधु शिष्य हो गया, उसको अशास्त्रीय उपदेश कर देंगे, तो फिर हमारी अपराध भी छोड़ेगा नहीं। गुरु होने से अपराध से भी बच जाएगा नहीं। और यहाँ पे साधक को गुरु को जानना पड़ेगा, ये साधक का आसन होगा कि नहीं होगा, उनको भक्ति में लगाना है। जिसका जो संस्कार है उस संस्कार में गुरु को लगाना पड़ेगा। नहीं लगा पाएगा, उसको आसन करने की संस्कार नहीं है, उसको आसन करो करके आसन भी नहीं बनेगा, फिर परिक्रमा भी नहीं बनेगा, उस पाप को गुरु को भी लेना पड़ेगा। तो फिर वो बाबा एक गुरु का आदेश लंघन करके वो गृहस्थ परिक्रमा लग जाएगा। ऐसा समझे कि अगर गुरु ने बोला है कि परिक्रमा नहीं करना, हो सकता है उस समय कोई नियम वाला काम हो और हमारा मन है परिक्रमा करने का, तो हम सुबह उस काम से पहले परिक्रमा निपटा कर आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। गुरु जी तो पूरा माना, गुरु जी तो पूरा बोल रहा है ना, परिक्रमा देना ही नहीं, देना नहीं मना कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल मना है। आसन में बैठ कर वो तो बोलता है, गुरु बोलता है परिक्रमा देना ही नहीं। तो गुरु क्या होता है, वो एक उनको एक भक्ति में निष्ठा है, मतलब सर्वज्ञ नहीं, सर्वशास्त्रज्ञ नहीं है। गुरु भी पद में उपयुक्त नहीं हुआ अभी, इसलिए एक भक्ति को माना कर रहा है, मतलब भगवान को भी उपेक्षा कर रहा है। भक्ति साक्षात भगवान है, गिरिराज परिक्रमा भी साक्षात भगवान। गिरिराज तो साधक को देखना पड़ेगा, वो आसन कर नहीं पाता, ठीक है भाई गुरु इतना बोल सकते हैं, तुम आसन करो। आसन देखाएगा, तुम आसन कर नहीं पाता तो हमारे सामने आ जाओ, हम तुमको कृपा करके आसन कराएंगे। फिर भी नहीं होता है तो बोलेगा ठीक है तू गिरिराज परिक्रमा कर, किसी से बात मत कर। लेकिन सब महात्मा तो सब तत्वज्ञानी नहीं होता है ना, इसलिए तो जीव गोसाई पाद क्या बोल दिया, गुरु से अगर नहीं मिल खाता है तो फिर साधु संग करके तुमको गुरु को सम्मान देके, दूर से सम्मान देके, कोई दूसरी साधु संग करके तुमको भजन करना पड़ेगा। उसी समय गुरु को अगर मानोगे तो तुम्हारी भजन ही नहीं बनेगा। तो इसलिए गुरु को उपास्य देवता नहीं कहा गया है, गुरु को दास अभिमान में भी रखना पड़ेगा, आचार्य अभिमान में रखना पड़ेगा। आचार्य क्यों बोला है, आचार्य जो आचरण करता है वही आचार्य। देखा जाता है गुरु जी के आचरण में नहीं है तो भगवान गुरु जी को भगवत तत्व रूपे स्थापित करो, जो गुरु जी भगवान है। भगवान सब समर्थ है, भगवान सब कुछ कर सकता है, लेकिन हम तो साधक है, तो हमारे लिए भक्ति करना भजन करना कर्तव्य है। तो भगवान ही उनको बुद्धि देगा, साधु संग दे देगा। भक्ति का लालसा जिसका होगा वो साधु आश्रय लेके भजन करके गुरु को भी प्रसन्न कर देंगे। गुरु जी नाराजी हो रहा है, भक्ति का कृपा से गुरु प्रसन्न होना लास्ट, कारण भक्ति तो भगवान स्वयं ना, भगवान जिसको जो भगवान का भजन करेगा वो गुरु जी नाराजी हो रहा है, वो नाराजी नहीं रह पाएगा। भक्ति करने के लिए गुरु है, भजन कराने के लिए गुरु है। भजन नहीं करा पाया तो फिर गुरु को साथ लड़ाई नहीं है, तर्क नहीं है, उनको मान के सम्मान दे के, जो हमारी प्रारब्ध ऐसा है इसलिए भगवान गुरु जी के माध्यम से बोल रहा है। दोष दृष्टि नहीं है, दूसरी महात्मा को जीव गोस्वामी बात बोला उसी टाइम तुम दूसरी कोनो महात्मा को मानो, गुरु रूप से मान के उसको अनुगत्य लेके तुम भजन करके आगे जाओ। बाबा तो कहता है कि चलते चलते है ना नाम शुद्ध नहीं होता है, आपकी आंखें इधर उधर जाती है, देखती है, वो सब करती है, तो वो नाम में वो शुद्ध नाम नहीं है, वो बस वो ऐसे है, तो वो उसको फिर कैसे बोले। देखो नाम सब समय शुद्ध है, नाम कभी अशुद्ध नहीं होता है। महाप्रभु क्या बोला, खाइते सुईते जता तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्वसिद्ध है। सर्व अवस्था में नाम लेने के लिए, लैट्रिन में जाके भी नाम लेने के लिए बोला है। नाम की अशुद्ध नहीं होता है, नाम के साथ तुम्हारी भावना क्या है सबसे बड़ा चीज है। तुम नाम करते करते तुम क्या चाहता है,
तुम चलते चलते करो और बैठ के करो। तुम्हारी भावना भगवत प्रेम प्राप्ति नहीं है तो तुम बैठ के भी कुछ नहीं मिलेगा तुमको। तुम्हारी चाहना अगर शुद्ध भक्ति नहीं है, तुम बैठे बैठे भजन करो तो जन्म जन्म भक्ति तो वृथा नहीं जाएगा, तुम्हारी जन्म अपेक्षा है। और चलते चलते भी परिक्रमा देके भजन करो, तुम्हारी मन में इच्छा है प्रभु हमको रात दिन नाम कराओ, चिंतन कराओ, हमको जगत को भुलाओ, हमारे विषय मुक्त कराओ, तो चलते चलते नाम उनको बैठ के आसन से नाम से भी बड़ा है उनका नाम। समझ गया? नाम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य को जानना चाहिए। आसन बड़ा नहीं है, नाम बड़ा है, भावना है। तो आसन की बहाना से अगर नाम चिंतन कर नहीं पाया, भक्ति साधना कर नहीं पाया, तो फिर तुम्हारी कोई आगे बढ़ेगा नहीं भक्ति में। अगर परिक्रमा देने से तुम्हारी धाम निष्ठा हो रहा है, नाम निष्ठा हो रहा है, व्रत निष्ठा हो रहा है, एक बड़ा नियम बन रहा है, उससे आसन से भी बड़ा है। अगर तुम आसन अगर अच्छा से कर पाओगे, पूर्व जन्म की संस्कार है, तुम्हारी प्रारब्ध कर्म नष्ट हो गया, वो संस्कार लेके ही आता है आसन का। हम लोग भी आसन करने के लिए आया था इधर, हम लोग भी जानते हैं 18 घंटा आसन। हमारे गुरु महाराज जिनको सेवा किया वो आसन ही निष्ठ थे, लेकिन जब देखा हम आसन तो बड़ा नहीं है, नाम बड़ा है। आसन में तो बैंक मैनेजर बैठे रहता है, दुकानदार भी सारा दिन आसन में बैठे रहता है। आसन बड़ा चीज नहीं है, आसन में बैठे बैठे घर में दरजा बंद करने से आसन बड़ा नहीं होता है, नाम बड़ा होता है, काम करने के लिए बड़ा है, चिंतन बड़ा होता है, भक्ति बड़ा होता है। तो भक्ति को तुमको देखना पड़ेगा। अगर हमारी आसन में बैठ के नाम हो रहा है, चिंतन हो रहा है, वैराग्य हो रहा है, तो आसन शक्तिशाली हो जाएगा। जगत का विषय से मुक्त हो रहा है, तो आसन से भगवत प्राप्ति होने वाला है। हमारी सिद्ध बाबा लोग किस आसन से भगवत प्राप्ति किया था? जो आसन किया था वो रात दिन भजन किया, जगत का विषय मुक्त होके, जगत का विषय अपना जीवन के लिए, शरीर को रक्षा करने के लिए हार आदि करके जीवन कटाया, चरम वैराग्य को किया, उस आसन से भगवत प्रेम प्राप्ति होता है। और छोटा मोटा आसन तो घर गृहस्थी लोग सभी लोग करता है। हम साधु होकर घर बाड़ी छोड़ के अगर छोटा मोटा आसन किया, उस आसन से भगवत प्रेम प्राप्ति होने वाला नहीं है। इसलिए आसन बड़ा नहीं है, नाम बड़ा है, चिंतन बड़ा है, भक्ति बड़ा है। तो गिरिराज साक्षात भगवान है, इनको अगर भगवान नहीं माना है, उनको परिक्रमा को नहीं माना है, तो गुरु पद की योग्यता भी नहीं है उनको भक्ति से डर नहीं है, भगवान से भी डर नहीं है, तो वो प्राथमिक स्टेज का भक्त है, सब भक्ति में जानकारी नहीं है। अगर गुरु के मना करने पर कि परिक्रमा नहीं करना, फिर भी भक्त अगर परिक्रमा करता है, तो क्या उसे गुरु अवज्ञा का दोष नहीं लगेगा? नहीं, गुरु अवज्ञा का दोष नहीं लगता। भजन करने के लिए भजन करना ही गुरु आज्ञा पालन करना, भजन करना ही गुरु आज्ञा पालन है। वो तुम्हारी प्रारब्ध के कारण गुरु तुमको दूसरी, तुम जैसे प्रारब्ध लेके आए ऐसी तुम्हारी गुरु भाव मिला है, वो तुमको मना कर रहा है भक्ति मत करो, ये तुम्हारी प्रारब्ध के कारण जानना पड़ेगा। तो इसलिए उस टाइम तुमको साधु संग करके किसी को गुरु मान के भजन करना पड़ेगा। इसलिए जीव गोसाई पाद बोला, ऐसी परिस्थिति में दूसरी साधु संग करो, दूसरी महात्मा को मानो गुरु तुल्लो, और उनको भी सम्मान दो, दूर से भजन करके तुम आगे बढ़ो। निंदा मत करो, निंदा चलेगा नहीं। जो हमारी प्रारब्ध ऐसा ही है, क्या करा जाए हमको। वो क्या होता है, पहले थोड़ा निंदा भाव आ जाता है, 200 दृष्टि भी आ जाता है, लेकिन बाद में जब साधु संग करता है, साधु की अनुगत्य लेता है, साधु समझा देता है, देखो ये तुम्हारी प्रारब्ध है, तुम गुरु को मनुष्य बुद्धि मत करो, गुरु भगवान है, भगवान एक एक लीला कर रहा है, उस लीला में तुमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तुम भजन करे जाओ, गुरु को भगवत तत्व रूप से जान के गुरु को भक्ति करो। लेकिन तुमको साधन भक्ति करना ही पड़ेगा। हम जैसी पापी को भजन नहीं करने से हमको उद्धार नहीं होगा। तो फिर बाद में गुरु भी बहुत प्रसन्न हो जाता है। ऐसी बहुत घटना है, बहुत घटना होता है। गुरु नाराजी होता है, गुरु जी से शिष्यों की लड़ाई होता है, शिष्य जाके रामकृष्ण पंडित बाबा को आश्रय लिया, ऐसी बहुत घटना हुआ। गुरु जी से शिष्य टिक नहीं पाया, फिर पंडित बाबा को आश्रय ले लिया। पंडित बाबा को आश्रय लेके भजन करने लगा। गुरु जी आके देखा पंडित बाबा को संग कर रहा है, भजन कर रहा है। गुरु जी बोला पंडित बाबा हमारे शिष्य को आप ही देखो, भजन कराओ। तो भगवान का भजन नहीं करने से कोई बचा नहीं पाएंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत में बोला है, गुरु नसत्सात, जननी नसत्सात, सब नसत्सात बोल दिया। भागवत इस लोग उठाता नहीं। और बोली महाराज का गुरु शुक्राचार्य थे।
शुक्राचार्य का आदर्श से दान किया था। फिर बोली महाराज जाके बोला इसको इनको दान मत करो, दान मत करो। देखो देखा दिया, हाँ? गुरु देखा दान दिया। मत करो, बोले तुम दान करोगे तो तुमको सर्वस्व ले लेगा। बोली महाराज बोले जिसके लिए दान किया वो साक्षात सामने आ गया हमारे, तो फिर इनको दान नहीं करेंगे, तो गुरु का आज्ञा ही पालन नहीं किया, तो गुरु का अवज्ञा हो गया। हाँ? आप जो गुरु का अवज्ञा बोलता है, भजन करना ही गुरु आज्ञा पालन है। तो फिर गुरु शुक्राचार्य उनको बाधा देने गया था। शुक्राचार्य उनको संकल्प करने नहीं देंगे, करो में कीड़ा होके बना। तो भगवान बोला कुछ घुसाओ, शुक्राचार्य के आग खाना हो गया। तो फिर भगवान भी दिखाता है, देखो गुरु हम तुमको भगवान बनाया, तुम भगवान मत बनो। भगवान बोलते हैं हम भक्त को बोला है हमारे हमारी भक्त पूजा करो, भक्त का भी नहीं सोचेगा हम भगवान। समझ गया? भक्त को जानना पड़ेगा शास्त्र, नहीं जानेंगे तो भक्त भी मरेगा, किसी को छोड़ेगा नहीं। विचार सुप्रीम कोर्ट का विचारपति उसको भी छोड़ेगा नहीं। इसलिए गुरु होना इतना मामूली खेल नहीं है। गुरु होना बहुत शास्त्र ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो गुरु को भी छोड़ेगा नहीं। तो बोली महाराज शुक्राचार्य का आदेश पालन नहीं किया, भगवान प्रकट हो गया। लास्ट में शुक्राचार्य क्या बोला जानता है? प्रभु तुम जिसका कृपा करता है, तुम्हारी नाम जिसका कृपा करता है, उसको हम क्या कर सकते हैं? हमारी कोई ताकत नहीं है उसको रुकने वाला। हमारी आज्ञा पालन करे नहीं करे, तुम उस भक्ति से तुम प्रकट हो गया, गुरु भी क्या कर सकता है? गुरु भी प्रसन्न हो गया, शुक्राचार्य लास्ट में प्रसन्न हो गया। इसलिए भजन करो, भजन करने से इसलिए किसी से कोई जगह में असुविधा होता है तो कोई साधु का अनुगत्य लेके रात दिन भजन करने के लिए कोशिश करो। भजन ही तुमको सबको संतुष्ट कर लेगा। भगवान संतुष्ट होगा तो जगत संतुष्ट हो जाएगा। जय 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 श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल।